नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैरों की सबसे आम लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली समस्या के बारे में, फटी हुई एड़ियां। कई लोग इसे सिर्फ एक छोटी सी परेशानी समझते हैं, लेकिन अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यही फटी एड़ियां दर्द, जलन और कई बार संक्रमण का कारण भी बन सकती हैं। बदलता मौसम, शरीर में पोषण की कमी, अधिक देर तक खड़े रहना, धूल मिट्टी और पैरों की सही देखभाल न करना, ये सभी कारण एड़ियों को रूखा और बेजान बना देते हैं। लेकिन आयुर्वेद में हर समस्या का प्राकृतिक समाधान मौजूद है। आज हम जानेंगे एक ऐसे आयुर्वेदिक पेस्ट के बारे में जो फटी एड़ियों को मुलायम बनाने में मदद कर सकता है। साथ ही जानेंगे कुछ आसान घरेलू उपाय, सही देखभाल का तरीका और वो गलतियां जिन्हें करने से एड़ियां और ज्यादा खराब हो सकती हैं। दोस्तों, हमारे पैर पूरे दिन शरीर का भार उठाते हैं। सुबह से लेकर रात तक हम चलते हैं, काम करते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन पैरों की देखभाल पर सबसे कम ध्यान देते हैं। धीरे धीरे एड़ियों की त्वचा मोटी और सूखी होने लगती है। जब त्वचा में नमी कम हो जाती है तो वह फटने लगती है। शुरुआत में हल्की दरारें दिखाई देती हैं, लेकिन बाद में यही गहरी होकर दर्द देने लगती हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात दोष बढ़ने पर त्वचा सूखी होने लगती है। इसका असर सबसे पहले हाथों और पैरों पर दिखाई देता है। इसलिए फटी एड़ियों को ठीक करने के लिए सिर्फ ऊपर से क्रीम लगाना काफी नहीं होता, बल्कि शरीर को अंदर से भी संतुलित रखना जरूरी होता है। अब बात करते हैं उस आयुर्वेदिक पेस्ट की जो एड़ियों की देखभाल में काफी उपयोगी माना जाता है। इस पेस्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच नारियल तेल, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच चावल का आटा और थोड़ा सा गुलाब जल। सबसे पहले एक कटोरी लें और उसमें एलोवेरा जेल डालें। एलोवेरा त्वचा को ठंडक और नमी देता है। इसके बाद नारियल तेल मिलाएं। नारियल तेल त्वचा की गहराई तक जाकर उसे मुलायम बनाता है। अब इसमें हल्दी डालें। हल्दी में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं। फिर चावल का आटा डालें, जिससे मृत त्वचा धीरे धीरे साफ होने लगती है। अंत में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर एक मुलायम पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को लगाने का सही तरीका भी जान लीजिए। सबसे पहले गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डालकर अपने पैरों को 10 से 15 मिनट तक भिगोकर रखें। इससे एड़ियों की सख्त त्वचा नरम हो जाएगी। उसके बाद किसी मुलायम ब्रश या प्यूमिक स्टोन की मदद से धीरे धीरे मृत त्वचा साफ करें। ध्यान रहे कि ज्यादा जोर से रगड़ना नहीं है, वरना त्वचा छिल सकती है। अब तौलिए से पैर सुखाएं और तैयार किया हुआ पेस्ट एड़ियों पर अच्छी तरह लगाएं। खासकर जहां दरारें ज्यादा हों वहां मोटी परत लगाएं। इसे कम से कम 30 मिनट तक लगा रहने दें। अगर संभव हो तो रात भर भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से पैर साफ कर लें और ऊपर से थोड़ा सा सरसों या नारियल तेल लगा लें। अगर इस उपाय को लगातार 7 से 10 दिन तक किया जाए तो एड़ियों में फर्क साफ दिखाई देने लगता है। त्वचा मुलायम होने लगती है और दरारें धीरे धीरे भरने लगती हैं। लेकिन सिर्फ पेस्ट लगाने से काम नहीं चलेगा। कुछ जरूरी आदतों को बदलना भी जरूरी है, जैसे कि बहुत देर तक नंगे पैर न चलें, खासकर ठंडी जमीन या धूल वाली जगहों पर। बाहर जाते समय आरामदायक चप्पल या जूते पहनें। पैरों को रोज साफ करें और रात में सोने से पहले मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ सर्दियों में ही एड़ियां फटती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गर्मियों में भी लगातार धूप, धूल और डिहाइड्रेशन की वजह से त्वचा सूखने लगती है। इसलिए हर मौसम में पैरों की देखभाल जरूरी है। अब बात करते हैं
कुछ और आयुर्वेदिक उपायों की जो फटी एड़ियों के लिए काफी उपयोगी माने जाते हैं। पहला उपाय है नीम और तुलसी का लेप। नीम और तुलसी दोनों में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। अगर एड़ियों में दर्द या संक्रमण हो तो नीम और तुलसी की पत्तियों को पीसकर पेस्ट बना लें और रात में लगाएं। इससे आराम मिल सकता है। दूसरा उपाय है घी और कपूर। 1 चम्मच देसी घी में थोड़ा सा कपूर मिलाकर रात को एड़ियों पर लगाएं। यह त्वचा को पोषण देने में मदद करता है। तीसरा उपाय है शहद और दूध। शहद प्राकृतिक मॉइस्चराइजर माना जाता है और दूध त्वचा को मुलायम बनाने में मदद करता है। दोनों को मिलाकर लगाने से सूखी त्वचा में नमी आती है। दोस्तों, हमारे खानपान का असर भी त्वचा पर पड़ता है। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो त्वचा रूखी होने लगती है। इसलिए दिन भर में पर्याप्त पानी जरूर पिएं। ताजे फल, हरी सब्जियां और पौष्टिक भोजन को अपनी डाइट में शामिल करें। विटामिन ई और ओमेगा फैटी एसिड वाली चीजें त्वचा के लिए फायदेमंद मानी जाती हैं। बहुत से लोग फटी एड़ियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर दरारें ज्यादा गहरी हो जाएं, खून आने लगे या तेज दर्द हो तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी हो जाता है। खासकर डायबिटीज के मरीजों को पैरों की देखभाल पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छोटी सी चोट भी गंभीर समस्या बन सकती है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि प्राकृतिक चीजों से शरीर की देखभाल कैसे की जाए। रसायनों से भरे महंगे प्रोडक्ट हर बार जरूरी नहीं होते। कई बार हमारे घर की साधारण चीजें ही सबसे ज्यादा असरदार साबित होती हैं। अब एक आसान रात की रूटीन भी जान लीजिए। रात को सोने से पहले पैरों को धोएं। गुनगुने पानी में 5 मिनट रखें। तौलिए से सुखाकर हल्का तेल लगाएं। उसके बाद कॉटन के मोजे पहन लें। इस आदत को रोज अपनाने से एड़ियां लंबे समय तक मुलायम बनी रह सकती हैं। दोस्तों, सुंदर और स्वस्थ पैर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि पूरे शरीर के स्वास्थ्य का संकेत होते हैं। अगर हम अपने पैरों की सही देखभाल करें तो दर्द, संक्रमण और असुविधा से बच सकते हैं। आज आपने जाना कि कैसे एक आसान आयुर्वेदिक पेस्ट और कुछ घरेलू उपायों की मदद से फटी एड़ियों की समस्या को कम किया जा सकता है। नियमित देखभाल, सही खानपान और प्राकृतिक उपाय अपनाकर आप अपने पैरों को फिर से मुलायम और सुंदर बना सकते हैं। अगर आपकी एड़ियां भी लंबे समय से फटी हुई हैं, तो आज से ही इन उपायों को अपनाना शुरू करें। धीरे धीरे आपको फर्क महसूस होने लगेगा। याद रखिए, शरीर का हर हिस्सा महत्वपूर्ण है और उसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अब हम विस्तार से समझते हैं कि आखिर एड़ियां फटती क्यों हैं और इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना असर पड़ता है। कई बार लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ सुंदरता से जुड़ी समस्या है, लेकिन सच यह है कि फटी एड़ियां हमारे स्वास्थ्य का संकेत भी हो सकती हैं। जब शरीर में पोषण की कमी होने लगती है, त्वचा में नमी कम हो जाती है या शरीर को पर्याप्त देखभाल नहीं मिलती, तब उसका असर सबसे पहले त्वचा पर दिखाई देता है। हमारे पैरों की त्वचा शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में थोड़ी मोटी होती है, क्योंकि पूरे शरीर का भार पैरों पर पड़ता है। लेकिन जब यह त्वचा जरूरत से ज्यादा सूखी हो जाती है, तब इसमें दरारें पड़ने लगती हैं। शुरुआत में ये दरारें छोटी होती हैं, लेकिन समय के साथ गहरी हो जाती हैं और कई बार चलने में भी परेशानी होने लगती है। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और जमीन पर पैर रखते ही एड़ियों में दर्द महसूस होता है। कई लोगों के लिए यह रोज की समस्या बन चुकी है। कुछ लोग बाजार की महंगी क्रीम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद समस्या फिर वापस आ जाती है। इसका कारण यह है कि वे सिर्फ ऊपर से इलाज करते हैं,
जबकि जरूरत अंदर और बाहर दोनों तरफ से देखभाल की होती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि शरीर का संतुलन बिगड़ने पर त्वचा से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। वात दोष बढ़ने पर शरीर में सूखापन बढ़ता है और यही सूखापन एड़ियों में दरारों का कारण बन सकता है। इसलिए आयुर्वेद सिर्फ इलाज नहीं बल्कि जीवन शैली में सुधार पर भी जोर देता है। अब बात करते हैं एक बेहद असरदार आयुर्वेदिक स्क्रब की, जो एड़ियों की मृत त्वचा हटाने में मदद कर सकता है। इसके लिए आपको चाहिए 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच दही और कुछ बूंदे नींबू के रस की। इन सभी चीजों को मिलाकर एक गाढ़ा मिश्रण तैयार कर लें। अब इसे एड़ियों पर हल्के हाथों से रगड़े 5 से 7 मिनट तक मसाज करें। बेसन त्वचा को साफ करता है, शहद नमी देता है, दही त्वचा को मुलायम बनाता है और नींबू मृत त्वचा हटाने में मदद करता है। इस उपाय को सप्ताह में 2 बार करने से एड़ियों की त्वचा साफ और नरम होने लगती है। दोस्तों, कई बार लोग पैरों को घंटों तक गंदगी और धूल में रखते हैं। बाहर से घर आने के बाद पैरों को साफ नहीं करते। यही लापरवाही धीरे धीरे त्वचा को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए रोज रात को पैरों को धोना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एड़ियां जल्दी ठीक हों, तो एक खास तेल मालिश भी कर सकते हैं। सरसों के तेल में थोड़ा सा लहसुन पकाकर उसे ठंडा कर लें। रात को सोने से पहले इस तेल से एड़ियों की मालिश करें। यह उपाय पुराने समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है। इससे त्वचा को गर्माहट मिलती है और सूखापन कम होने लगता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों की जो लोग अक्सर करते हैं। पहली गलती, बहुत गर्म पानी से पैर धोना। गर्म पानी त्वचा की प्राकृतिक नमी छीन लेता है। दूसरी गलती, पैरों को बिना सुखाए ही छोड़ देना। गीली त्वचा जल्दी खराब हो सकती है। तीसरी गलती, सस्ती और कठोर चप्पलों का इस्तेमाल। ऐसी चप्पलें एड़ियों पर दबाव बढ़ाती हैं। चौथी गलती, पानी कम पीना। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो त्वचा सूखी होने लगती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तनाव का असर भी त्वचा पर पड़ता है? जब हम ज्यादा तनाव में रहते हैं तो शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है। नींद पूरी न होने का असर भी त्वचा पर दिखाई देता है। इसलिए पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है। अब हम जानेंगे एक बेहद आसान हर्बल फुट मास्क के बारे में। इसके लिए आपको चाहिए मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल, एलोवेरा जेल और थोड़ा सा चंदन पाउडर। इन सभी चीजों को मिलाकर पेस्ट बना लें और एड़ियों पर लगाएं। सूखने के बाद हल्के गुनगुने पानी से धो लें। इससे त्वचा को ठंडक मिलती है और रूखापन कम होने लगता है। अगर आपकी एड़ियां बहुत ज्यादा फटी हुई हैं, तो रात में वैसलीन और नींबू का मिश्रण लगाना भी फायदेमंद हो सकता है। पहले पैरों को गुनगुने पानी में भिगोएं, फिर सुखाकर वैसलीन और कुछ बूंदे नींबू का रस मिलाकर लगाएं। उसके बाद मोजे पहन लें। सुबह एड़ियां पहले से ज्यादा मुलायम महसूस हो सकती हैं। दोस्तों, आजकल बाजार में कई तरह के फुट केयर प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन हर प्रोडक्ट हर व्यक्ति के लिए सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ प्रोडक्ट में ऐसे केमिकल होते हैं जो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए प्राकृतिक और सुरक्षित उपाय अपनाना बेहतर माना जाता है। अब बात करते हैं योग और व्यायाम की। जी हाँ, कुछ आसान योगासन शरीर में रक्त संचार बेहतर बनाने में मदद करते हैं। जब पैरों तक सही मात्रा में रक्त पहुंचता है तो त्वचा स्वस्थ बनी रहती है। ताड़ासन, पवन मुक्तासन और पैरों की हल्की स्ट्रेचिंग फायदेमंद मानी जाती है।
एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप लंबे समय तक खड़े होकर काम करते हैं तो बीच बीच में पैरों को आराम देना जरूरी है। लगातार दबाव पड़ने से एड़ियां और ज्यादा खराब हो सकती हैं। बरसात के मौसम में पैरों में फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इस मौसम में पैरों को सूखा रखना बेहद जरूरी है। गीले जूते या मोजे लंबे समय तक पहनने से बचें। अब हम जानते हैं कुछ घरेलू नुस्खे जो पुराने समय से इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। पहला नुस्खा, केले का पेस्ट। पके हुए केले को मैश करके एड़ियों पर लगाएं। केले में प्राकृतिक मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं। दूसरा नुस्खा, चावल का आटा और शहद। यह मिश्रण एक प्राकृतिक स्क्रब की तरह काम करता है। तीसरा नुस्खा, नारियल तेल और मोम। दोनों को मिलाकर लगाने से एड़ियों की त्वचा पर एक सुरक्षात्मक परत बन सकती है। दोस्तों, अगर आप नियमित रूप से इन उपायों को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी एड़ियां पहले से बेहतर दिखने लगेंगी। लेकिन सबसे जरूरी चीज है नियमितता। एक दिन उपाय करने से चमत्कार नहीं होगा। शरीर को ठीक होने में समय लगता है। अब सोचिए, अगर हम रोज अपने चेहरे की देखभाल कर सकते हैं तो पैरों की क्यों नहीं। पैर हमारे शरीर का आधार हैं। अगर पैर स्वस्थ रहेंगे तो हमारा चलना फिरना आसान रहेगा और जीवन ज्यादा आरामदायक बनेगा। आयुर्वेद हमें प्रकृति के करीब रहना सिखाता है। छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके हम बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। इसलिए आज से ही अपने पैरों की देखभाल शुरू कीजिए। रोज रात को 5 मिनट निकालिए। पैर धोइए, हल्का तेल लगाइए और उन्हें आराम दीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी एड़ियां न सिर्फ मुलायम हो रही हैं बल्कि पैरों की थकान भी कम हो रही है। दोस्तों, सुंदरता सिर्फ चेहरे में नहीं होती। साफ, स्वस्थ और मुलायम पैर भी आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं। इसलिए अपने पैरों को नजरअंदाज मत कीजिए। अगर आप प्राकृतिक उपायों और सही दिनचर्या को अपनाते हैं तो फटी एड़ियों की समस्या से काफी हद तक राहत पाई जा सकती है। बस जरूरत है थोड़ी सी जागरूकता और नियमित देखभाल की। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आयुर्वेदिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित